हेलो क्लास 10th सेशन 3 बेसिक कंप्यूटर मेंटेनेंस में आज हम देखेंगे प्रिपेयरिंग मेंटेनेंस शेड्यूल। तो शेड्यूल कैसे प्रिपेयर करना है वो हम देखेंगे मेंटेनेंस के लिए। तो सबसे पहले ये काम जो है ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है कि फिजिकल क्लीनिंग शेड्यूल, इंटरनल क्लीनिंग शेड्यूल और बैकअप और अपडेट शेड्यूल। तो ये पहले 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है, फिजिकल, इंटरनल और बैकअप एंड अपडेट्स के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल पार्ट्स की क्लीनिंग शेड्यूल के कैसे क्लीनिंग शेड्यूल किया जाएगा। तो पहली बात आती है कि क्लीन एक्सटर्नल पेरिफेरल मतलब जो आप डिवाइस बाहर से कनेक्ट करते हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर्स है, ये सारी चीज़ें आपको क्लीन करना है ना। तो क्लीन एक्सटर्नल पेरिफेरल्स लाइक कीबोर्ड्स, माउस, स्पीकर्स एंड मॉनिटर्स एट्सेट्रा डेली बेसिस। फिर बात करते हैं इंटरनल कंपोनेंट। तो ये इंटरनल कंपोनेंट को हमको कैसे मंथली या ऐसा हमको शेड्यूल करना होगा, डेली तो नहीं लेकिन हाँ मंथली हम इंटरनल कंपोनेंट्स को भी हमें क्लीन करना होगा। उसके बाद में बात करेंगे कि परफॉर्म इंटरनल क्लीनिंग ऑफ पेरिफेरल्स, जो बाहर से कनेक्ट करने वाले डिवाइस पेरिफेरल्स लाइक माउस, कीबोर्ड्स, इन सभी चीज़ों को इंटरनल क्लीनिंग, जैसे कीबोर्ड्स की इंटरनल क्लीनिंग, जैसे कीज़ के अंदर से डस्ट फ्री करना है, तो इनको भी हम मंथली बेसिस पे क्लीन कर सकते हैं। एंड मेक श्योर टू यूज़ क्लीनिंग टूल्स फॉर दिस। उसके बाद हम देखेंगे इंटरनल क्लीनिंग शेड्यूल। इंटरनल क्लीनिंग शेड्यूल में आपको है कि आपके सिस्टम को प्रॉपरली शट डाउन करना है, जब जब भी आप यूज़ करें उसके बाद में आपको प्रॉपर शट डाउन करना है। तो पहला पॉइंट आपका यही है कि शटिंग डाउन योर कंप्यूटर प्रॉपरली आफ्टर एवरी यूज़, हर टाइम आपको शट डाउन करना है। जो भी जंक फाइल्स हैं उनको ऑलवेज डिलीट करते रहना है, वीकली डिलीट कीजिए आप। रिसाइकल बिन को भी वीकली आप डिलीट करते रहिए, क्योंकि रिसाइकल बिन में भी काफ़ी सारी फाइल्स या फोल्डर्स इकट्ठे हो जाते हैं, है ना। उसके बाद में जैसे कि यूज़ क्लीनिंग प्रोग्राम्स लाइक क्लीनिंग प्रोग्राम, बहुत सारे ऐप्स आते हैं, एप्लीकेशंस आते हैं, आप उसका भी यूज़ कर सकते हो क्लीनिंग के लिए। सीसी क्लीनर टू रिमूव अनवांटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स, जैसे आपको पता है मोबाइल में भी क्लीनिंग के लिए बहुत सारी ऐप्स आती है, उसी तरीके से। उसके बाद में डिफ्रैगमेंटर, रन डिफ्रैगमेंटर यूटिलिटी मंथली और वंस इन 2 months, है ना। एक महीने में एक बार या महीने में 2 बार आप ये डिफ्रैगमेंटर यूटिलिटी का भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि मेमोरी आपको अवेलेबल हो जाए। उसके बाद में बात करेंगे अपडेट्स एंड शेड्यूल्स की, अपडेट शेड्यूल्स की। तो अपडेट मतलब क्या है कि जो भी आप सिस्टम के अंदर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर या जो भी सॉफ्टवेयर से जो भी एप्लीकेशंस आप यूज़ कर रहे हैं, दैट शुड बी अपडेटेड डेली बेसिस, है ना। टेकिंग बैकअप्स वीकली, जो भी बैकअप है, जो भी डेटा है, आप उसको एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में आप उसको सेव करते रहेंगे। उसके बाद में एंटीवायरस है या एंटी मालवेयर प्रोग्राम से उनको डेली अपडेटिंग करना है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को डेली अपडेट्स करना है। तो ये सारी चीज़ें आपकी बैकअप एंड अपडेट शेड्यूल में आती है। नाउ प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर्स अगेंस्ट कंप्यूटर वायरसेस। कंप्यूटर वायरसेस से आपके कंप्यूटर सिस्टम को कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो कंप्यूटर वायरस क्या होते हैं, एक मैलिशियस कोड या प्रोग्राम्स होते हैं जो आपके सिस्टम को अटैक करते हैं। कुछ प्रोग्राम फाइल्स को अटैक करते हैं, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम को, कुछ फाइल्स को अटैक करते हैं, एप्लीकेशन को अटैक करते हैं, या फिर कुछ फाइल ऑटोमेटिकली डिलीट करते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट के सिम्टम्स होते हैं डिफरेंट तरीके के वायरसेस के, है ना। तो देखेंगे सबसे पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर अगेंस्ट कंप्यूटर वायरसेस एज दे माइट टेक योर कंप्यूटर कम्प्लीटली अनयूजेबल। क्योंकि आपको भी पता है अगर वायरस अटैक कर जाता है तो आपके सिस्टम की जो एफिशिएंसी है वो भी अटैक होती है, उसमें इफ़ेक्ट होती है। जैसे कि कोई सिस्टम है प्रॉपरली चलता नहीं है, ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट होता है, कोई फाइल ऑटोमेटिकली आपको डिलीट या करप्ट पाई जाती है। तो इस तरीके के आपको सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम्स आती है। कंप्यूटर वायरसेस आर मैलिशियस कोड्स और प्रोग्राम। तो कंप्यूटर वायरस क्या होते हैं, एक प्रोग्राम कोड ही होता है, एक मैलिशियस कोड मतलब जो कि हार्मफुल होता है। मैलिशियस कोड प्रोग्राम दैट कॉज डैमेज टू डेटा फाइल्स ऑन अ सिस्टम, जो सिस्टम में जो भी डेटा है, जो भी फाइल्स है, उनको ही डैमेज करता है। वायरसेस कैन अटैक एनी पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सच एज बूट ब्लॉक मतलब बूटिंग सेक्टर्स को ही अफेक्ट करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को ही अटैक करेगा, सिस्टम एरियाज और फाइल्स एप्लीकेशन रेडी, तो किसी भी एरिया को ये अटैक कर सकता है। अब बात करेंगे यहाँ पे 2 तरीके के वायरस की बात हो रही है, वर्म्स एंड ट्रोजन हॉर्सेस। वर्म्स क्या होते हैं, वर्म्स ये जो वायरस है एक प्रकार के, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं। सेल्फ रेप्लिकेट मतलब खुद को ही बढ़ाते रहते हैं,
और इनको होस्ट की ज़रूरत नहीं होती। अ वर्म इज़ अ सेल्फ रेप्लिकेटेड प्रोग्राम दैट ईट्स द एंटायर डिस्क स्पेस, मतलब पूरे डिस्क पे ये फैल जाते हैं, पूरे डिस्क को ये भर देते हैं। अ वर्म कीप्स आप क्रिएटिंग इट कॉपीज अंटिल ऑल दिस स्पेस और मेमोरी इट फिल, जब तक इसका स्पेस पूरा फिल नहीं हो जाता तब तक ये रेप्लिकेट होते रहते हैं। फिर बात करेंगे ट्रोजन हॉर्स की। ट्रोजन हॉर्स क्या होते हैं कि कई बार आपको दिखता है कि कोई एड्स आ रही है या फिर कोई यूटिलिटी प्रोग्राम से या कोई टेक्स्ट एडिटर है जो कि आपको लगता है कि इट इज़ नॉट हार्मफुल, इट इज़ अ नॉर्मल एप्लीकेशन, बट एक्चुअली दैट इज़ अ प्रॉब्लमेटिक थिंग्स एंड विच कैन जो कि हम बैकग्राउंड में डेटा को या फाइल्स को ये अफेक्ट कर रही होती है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रोजन हॉर्स, है ना। अ ट्रोजन हॉर्स इज़ अ प्रोग्राम दैट अपीयर्स हार्मलेस सच एज अ टेक्स्ट एडिटर और a utility program but actually performs malicious functions such as deleting और damaging a files, एक्चुअली ये बैकग्राउंड में डैमेज कर रही होती है। अब पढ़ेंगे कि डैमेज इज कॉज्ड बाय वायरसेस, तो वायरस से क्या क्या डैमेज होता है। तो डैमेज और डिलीट अ फाइल्स, ये तो आपको पता है कि ऑटोमेटिकली कोई फाइल डिलीट हो जाएगी या कोई फाइल करप्ट कर देगी जिससे कि आप उस फाइल को ओपन नहीं कर पाते हो, है ना। फिर उसके बाद होता है कि आपका सिस्टम जो है वो स्लो हो जाता है, अपने आप रीस्टार्ट होने लगता है, रीबूट होता है, या फिर कोई इनवेडियो ईमेल प्रोग्राम जैसे कि कोई ऑटोमेटिकली आपको ईमेल के थ्रू कुछ वायरस आते हो जो कि आपके एड्रेस बुक्स के थ्रू आपके कॉन्टैक्ट्स को अटैक करने या उसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, है ना। तो देखेंगे कि सम वायरसेस में डिलीट और डैमेज रैंडम डॉक्यूमेंट्स or specific files that are crucial to your operating system. For example, operating system files, ये operating system files को भी डैमेज करते हैं। This damage can range from the rendering useless just a few files of affecting your entire computer, possibly require you to reinstall your operating system and start from scratch. इसी तरीके से स्लो भी होता है आपका सिस्टम। and invade your email program. Some forms of viruses may be even more havoc by spreading themselves to contact in your address book, तो एड्रेस बुक से लेके आपके कॉन्टैक्ट्स को ये डैमेज करता है। अब स्कैनिंग और क्लीनिंग वायरस है। अब स्कैनिंग के लिए आपको पता है कि स्कैन कैसे होगा कि अगर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होगा तभी आपका वायरस स्कैन हो सकता है, तो ये स्कैनिंग भी आपको रेगुलरली करते रहना है ताकि जो भी वायरस हो वो डिटेक्ट हो जाए, है ना। विंडोज़ 10 कम्स विथ विंडोज़ डिफेंडर प्रोग्राम, ये डिफेंडर प्रोग्राम के साथ आता है विंडोज़ 10, विच कैन स्कैन एंड क्लीन योर कंप्यूटर। यू कैन यूज़ इट और एनी अदर एंटीवायरस प्रोग्राम लाइक दूसरे भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जैसे नॉर्टन एंटीवायरस है, क्विक किल है, कैस्परस्काई है, ये सभी सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए एंटीवायरस प्रोग्राम्स बनाए गए हैं फॉर स्कैनिंग एंड क्लीनिंग योर कंप्यूटर। So computer viruses, so malicious programs written specially to cause the damage to your data. कंप्यूटर वायरस क्या होते हैं जो कि आपके डेटा को डैमेज कर रहे होते हैं, और एक malicious कोड या प्रोग्राम्स होते हैं। वर्म्स क्या होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं जो एंटायर डिस्क को फिल कर देते हैं। मालवेयर्स क्या होते हैं, जैसे कि स्पाई करना या अनवांटेड एड पोस्टिंग करना, अनवांटेड एड्स दिखाना, तो ये मालवेयर में आता है। स्पैम फाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जंक मेल्स, जो जंक मेल्स होते हैं जैसे कि न्यूज़ ग्रुप पोस्टिंग, अनसॉलिसिटेड ईमेल्स। टेम्पररी फाइल्स होती है जो फाइल क्रिएटेड बाय एप्लीकेशन और प्रोग्राम फॉर इंटरनल यूसेज वाइल वर्किंग, जब वर्किंग करते वक्त एक टेम्पररी फाइल क्रिएट होती है। देयर इज़ नो यूज़ वंस एन एप्लीकेशन प्रोग्राम इज़ क्लोज, है ना, इसका कोई यूज़ नहीं होता है। फिर वैसी जंक फाइल्स भी होती है कि जंक फाइल इज़ जनरली नेम फॉर अ टेम्पररी फाइल्स एंड ओल्ड प्रोग्राम सेटिस फाइल्स, कैश थंबनेल्स, ये सारी चीज़ें जंक फाइल्स के अंदर आती है। उसके बाद में बात करेंगे कि क्लीनिंग ये यूजिंग विंडोज़ डिफेंडर। विंडोज़ डिफेंडर के थ्रू कैसे हम सिस्टम को क्लीन करेंगे। तो सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाके आपको अपडेट एंड सिक्योरिटी ऑप्शन मिलेगा। सो दिस इज़ द सेटिंग ऑप्शन एंड लुक एट हियर अपडेट एंड सिक्योरिटी ऑप्शन। अपडेट एंड सिक्योरिटी में से आपको विंडोज़ डिफेंडर ऑप्शन मिल रहा है ना। विंडोज़ डिफेंडर में हमको देखेंगे यहाँ पे आपको मिलेगा विंडोज़ डिफेंडर सिक्योरिटी सेंटर। ये देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, वायरस एंड थ्रेटेड प्रोटेक्शन, ये आपको देखना है इसमें से। सो यू कैन ऑल्सो ओपन द विंडोज़ डिफेंडर सिक्योरिटी सेंटर डायरेक्टली फ्रॉम द स्टार्ट मेनू, और आप उसको सर्च करके भी इस प्रोग्राम को ऑन कर सकते हैं। उसके बाद में गो टू वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन, ये वाला वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन। नाउ टू स्टार्ट द वायरस स्कैन इन द कॉमन लोकेशन एंड मेमोरी, इमीडिएटली हिट द क्विक स्कैन बटन।
ये यहाँ पे क्विक स्कैन का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। विंडोज़ डिफेंडर विल रिपोर्ट द रिजल्ट व्हेन स्कैन इज़ डन। उसके बाद में जैसे स्कैनिंग हो जाता है आपको रिपोर्ट आपके सामने आता है कि अगर डिटेक्ट हुआ है, कितने डिटेक्ट हुए हैं या कहीं कुछ भी डिटेक्ट नहीं हुआ है। अल्टरनेटिवली यू मे राइट क्लिक ऑन द फाइल and folder including the root drive for everything on the volume and select the scan with विंडो डिफेंडर। तो राइट क्लिक करके भी आप डायरेक्टली किसी पर्टिकुलर फाइल या फोल्डर पे आप डायरेक्टली स्कैनिंग कर सकते हैं, है ना। विंडोज़ डिफेंडर विल ऑटोमेटिकली ओपन द स्कैन एंड द कंटेंट इनसाइड द सिलेक्टेड लोकेशंस। इसी तरीके से आपका ये सेशन नंबर 3 कंप्लीट होता है।